नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जना और आज मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन सिल्वर इन कैश मार्केट। आप कैश मार्केट में कैसे सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इन कैश मार्केट। मैं आज एक ETF के बारे में बताने वाला हूं जो कि सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए कैश मार्केट में लाइफ टाइम तक होल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट ETF है। स्टार्टिंग करने से पहले मैं अपने आप बता देता हूँ, मेरा नाम धीरेन्द्र जना है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और मेरा 07 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। सो आई वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ETFs। मैं एक ETF ट्रेडर हूँ और मैं आज सिल्वर बीज एक ETF है जो कि सिल्वर में सबसे अच्छा ETF है, उसके बारे में मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हैं, आप तो बहुत सारे सिल्वर में पैसा लगाने के लिए आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, उसका माइक्रो मिनी वो सब फ्यूचर में जाना पड़ेगा। ये सब झंझट से मैं बच के रहता हूँ। मैं ETF ट्रेडर हूँ, मैं ETF में ट्रेड करता हूँ। पीस ट्रेडिंग चाहिए फ्रेंड्स। ये नहीं है कि सिल्वर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वो सब उसमें नहीं जाना है, उसमें वो हज़ारों चीज़ की लफड़ा रहेगा, आपको एक्सपायरी रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो इस सबसे बेटर है एक स्टेप आगे, अगर आपको फ्रेंड्स सेफ ट्रेडिंग करना है और रिलैक्सिंग ट्रेडिंग जो है वो करना है, तो आप ETF में आइए। ETF में जो सुकून है वो शायद और कहीं पे नहीं है। आज मैं एक ETF के बारे में बताने वाला हूँ जो कि निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, जो कि सिल्वर बीज है। इस ETF में आप इन्वेस्ट करके जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है फ्रेंड्स, एक यूनिट का ETF में यूनिट होता है, तो इसमें एक यूनिट का प्राइस है 80 रुपया। जो है 80 रुपया दे करके आप सिल्वर को होल्ड करके रख सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म ये अपने आप ग्रोथ होता रहेगा। जितने भी सिल्वर्स में बहुत सारे ETFs है, सबके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट है सिल्वर बीज ETF, जिसमें मैं रेकमेंड करता हूं कि इसको इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों रेकमेंड्स करता हूं, इसका रीज़न में मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही मतलब ब्लाइंडली ऐसे कर रहा हूँ मैं। अभी क्या है कि इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये क्यों बेस्ट है, इस ETF में क्यों बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स हो, ETF के बारे में आपको मालूम नहीं है, आप ETF के बारे में थोड़ा पता कीजिए। ETF क्या चीज़ है, इस बहुत सारे वीडियो पड़े यूट्यूब में। मैं ETF के बारे में जनरल नहीं बता रहा हूँ। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये है निप्पॉन इंडिया ETF सिल्वर बीज ETF है, जो कि जिस ETF में मैं बोल रहा था कि ETF तो बहुत सारे सिल्वर में अगर आपको लगाना है तो ETF में ही लगाना पड़ेगा कैश मार्केट में। अदरवाइज आपको फ्यूचर मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में जाकर के सिल्वर की आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक ETF ट्रेडर, एज ए ETF ट्रेडर, आप कैश मार्केट में 80 रुपया दे करके एक यूनिट खरीद सकते हैं आप सिल्वर बीज में। आप देखेंगे सिल्वर बीज जो है ये निप्पॉन का है। अब सिल्वर बीज के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन बनाते हैं। ये सिल्वर बीज जो है ये निप्पॉन की है। और देखिए इसका रिटर्न जो देखिए 1 वीक में इसने क्या रिटर्न दिया है। 1 वीक में दिया है 0.49%। और 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है वो देखेंगे थोड़ा। 1 ईयर में फ्रेंड्स ये दिया है इसका चार्ट देखेंगे। 1 ईयर्स का रिटर्न जो है, रिटर्न्स में जाएंगे, इसका देखिए फंड्स रिटर्न्स है। जो 1 ईयर्स में रिटर्न दिया है इसने 15% की रिटर्न्स दिया है। और जो पूरा ओवरऑल मैक्स रिटर्न्स जो है मैं आपको मतलब गूगल फाइनेंस में लेकर के दिखाता हूँ इसका रिटर्न्स क्या है। ओके, ये अभी ऐसे दिखाया हूँ, मैं ग्रो में दिखाऊंगा और उसके बाद फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं ले चलता हूँ आपको गूगल फाइनेंस। फ्रेंड्स, हम ये है जो जिस ETF के बारे में मैं बात कर रहा था वो है निप्पॉन इंडिया सिल्वर बीज ETF, जो निप्पॉन की है। तो ये देखिए इसका प्राइस चल रहा है, इसका अभी रिटर्न्स हम चेक करेंगे। जैसे अभी 6 मंथ्स में देखेंगे, 6 मंथ्स में इसने 14.36% की रिटर्न दिया है। और ईयर टू डेट जो है, ईयर टू डेट इसने पूरे साल से अभी तक स्टार्टिंग से 10.46% की रिटर्न दिया है। और मैक्स जो है 5 साल में इसने दिया है 35.37% की रिटर्न। और इसका जो है मैक्स में देखेंगे, मैक्स में कितना रिटर्न दिया है। मैक्स में जो है दिया है, अब ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 5 साल करीब हुआ, 4.5 साल करीब हुआ होगा फ्रेंड्स। ये 35 में मैक्सिमम 35.37% की रिटर्न दिया है।
ओके। सो ये था जो है रिटर्न्स, उसका सिल्वर बीज का रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स के मामले में अच्छा है सिल्वर। इसमें आप ईटीएफ लेकर के आप ऑन जैसे कि आप लाइव मार्केट में आप इसको बाय सेल कर सकते हैं। और अभी उसका फंडामेंटल देखेंगे। आप पैसा लगाने से पहले फ्रेंड्स फंडामेंटल देखना ज़रूरी है कि जिस कंपनी से हम सिल्वर, जो निप्पन का कंपनी है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका एयूएम क्या है, वो सब हम चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, दोबारा मैं आ चुका हूँ जो है ग्रो की प्लेटफॉर्म में। ग्रो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। इसमें जो है सेग्रीगेट करके सारी चीज़ का आप इससे पता कर सकते हो। अब जैसे कि ये हो गया आपका परफॉर्मेंस, आपको देखना है टू डेज हाई लो, ये सब है। वॉल्यूम इसका देखिए, इसका वॉल्यूम हम नोट कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या है, 53 लाख की वॉल्यूम है। मतलब एक ईटीएफ में 53 लाख की वॉल्यूम आता है, मतलब एवरेज जैसे कि आया हुआ है फ्राइडे के दिन 53 लाख का। और रिटर्न्स तो हो गया। फंडामेंटल्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे तो फ्रेंड्स ये 3413 करोड़ की एयूएम है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 3413 करोड़ की है। और इसमें एक्सपेंस देखिए देखिए फ्रेंड्स 0.56% है, तो बहुत कम है, तो अच्छा है एक्सपेंस रेशियो इन कंपैरिजन टू गोल्ड सिल्वर में अच्छा है। गोल्ड में 0.76% था, इसमें 0.56 है, तो अच्छा खासा है। तो एयूएम जो है कोई ख़राब नहीं है, एयूएम अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, ये दिखा दिया मैंने। उसके बाद जो है नीचे चलेंगे। अबाउट जो इसका फंड मैनेजर है विक्रम धावन है। फाउंडेड ऑन 2022। ईटीएफ कोड है सिल्वर बीज। ये देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं अगर आपके पास ग्रो है। अदरवाइज आप गूगल क्रोम में ग्रो की साइट में जा करके ये सब चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट एक फिगर्स दे रहा हूँ कि ये क्यों अच्छा है। तो सिमिलर ईटीएफ्स देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही ये करता रहता हूँ, जैसे कि सिमिलर ईटीएफ्स मतलब। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सिल्वर में जितने ईटीएफ्स हैं मैं वो बताने वाला हूँ। एक है सिल्वर बीज, तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी सिल्वर आई ईटीएफ, सिल्वर आई ईटीएफ, सिल्वर आईईटी, ये भी एक सिल्वर का ईटीएफ है। हम कंपेयर करेंगे बेसिकली जो है इसके। सिल्वर आई ईटीएफ देखिए, ये आईसीआईसी का है। कितने ईटीएफ्स आता है जो है सिल्वर्स का, मैं वो ग्रो साइट्स में सब कुछ नहीं दिया, सिमिलर ईटीएफ्स में मैं चार जो है लिस्ट करके रखा हूँ, तो उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको शो कराऊंगा। देखिए सिल्वर बीज का प्राइस है 83.22। और इसका देखिए फंडामेंटल्स देखिए, इसका मार्केट कैपिटल है जो है 2649 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। और एक्सपेंस रेशियो जो है 0.40 है। उसके बाद इसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे। इसका वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स, 8,85,702 का। उसका वॉल्यूम था 58 लाख का, इसका वॉल्यूम में 8 लाख। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो इस रीजन से, वॉल्यूम के रीजन में जो है मार्केट कैपिटल में इससे ज़्यादा है। मार्केट कैपिटल में देखोगे तो ये इससे ज़्यादा है। जैसे कि ये 2649 था, वो 3000 समथिंग था। तो मार्केट कैपिटल से भी सिल्वर बीज इससे बेटर है। और इसका वॉल्यूम जो है 8 लाख की वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कम है। वो 58 लाख की वॉल्यूम और ये 8 लाख की वॉल्यूम है। सो एक तो हो गया सिल्वर आईसीआईसी का हो गया। और दूसरा दिखाता हूँ एचडीएफसी सिल्वर। और एक एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ जो है मार्केट में अवेलेबल है, वो हम सर्च करेंगे। ओके, एचडीएफसी सिल्वर, एचडीएफसी सिल्वर, एचडीएफसी सिल्वर। अब देखिए ये एचडीएफसी सिल्वर है। और एचडीएफसी सिल्वर का जो है प्राइस देखिए, इसका 80.39 है। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं। इसका फंडामेंटल में जो है एयूएम है उसके 247 करोड़ की एयूएम है। तो ऐसे ईटीएफ हमें नहीं चाहिए फ्रेंड्स, जो जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम हो। ऐसे ईटीएफ नहीं चाहिए। ये है, ये एचडीएफसी सिल्वर का ईटीएफ है, अवेलेबल है मार्केट में। एक्सपेंस रेशियो 0.40 है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40 है, ठीक है। लेकिन इसका जो मार्केट कैपिटल देखिए फ्रेंड्स बहुत कम है। इसको हमने देखना नहीं है, दोबारा फर्दर आगे बढ़ना नहीं है। सो इसका वॉल्यूम भी देखिए 2 लाख की वॉल्यूम है, जो कि सिल्वर बीज में जो है 58 लाख की वॉल्यूम है। सो इसलिए इस नज़रिए से मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं है, बाय सेल करने में आपको दिक्कत होगा। उसके बाद आएगा कोटक सिल्वर। कोटक सिल्वर, कोटक सिल्वर ईटीएफ, इसका प्राइस चल रहा है 81.02 है। इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। इसका फंडामेंटल में
ये भी देखिए, ये स्मॉल कैप है, 498 करोड़ की है। और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.45 है। इसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे। देखिए इसका वॉल्यूम फ्रेंड्स 1 लाख का भी तो नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर नज़रिए से चेक करके मैं डिसीजन लिया हूँ कि जो है सिल्वर बीज ETF जो है सबसे बेस्ट है। ओके, सो ये था एनालिसिस। सिल्वर बीज में आप ट्रेडिंग की तरह, जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं आप, उसी की तरह जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें सिल्वर बीज ETF में आपके ब्रोकर में टाइप करके सिल्वर बीज टाइप करके आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सिल्वर का रिटर्न जो है इन कंपैरिजन टू, कैसे इसने मतलब जो है निफ्टी के कंपैरिजन में क्या रिटर्न्स दिया है सिल्वर ने। सो फ्रेंड्स ये देखिए, आप जैसे ये सिल्वर बीज जो है ब्लू कलर की है और निफ्टी बीज जो है वो रेड कलर की है। देखिए 5 साल में जो है सिल्वर ने 29% की रिटर्न दिया है और निफ्टी बीज ने 55 साल की है। और मैक्सिमम में देखेंगे हम कितना रिटर्न है। मैक्सिमम में जो है, मैक्सिमम में भी वही है, क्योंकि सिल्वर बीज जो ETF है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये फ्यूचर मार्केट से मैं दूर आ गया हूँ और सिल्वर बीज में ट्रेडेड करता रहता हूँ। बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग होता है और सेफ्टी जोन में आपको जितना कैपेसिटी के हिसाब से आप उतना लेकर के ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। ये हो गया 29% मैक्सिमम में, और ये मैक्सिमम में निफ्टी ने दिया है 55%। तो ये हो गया आपका रिटर्न्स। अब जैसे कि इसका सिल्वर बीज का जो वॉल्यूम है, हिस्ट्रिकल डाटा में जाकर के हम चलेंगे कि सिल्वर बीज में कैसे वॉल्यूम आता है पर डे के हिसाब से। अभी रिसेंटली कैसे कैसे वॉल्यूम आया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्रिकल डाटा में देख करके चलेंगे। सो फ्रेंड्स मैं अभी NSE इंडिया साइट्स पे आ गया हूँ। ये सिल्वर बीज है। सिल्वर बीज के हिस्ट्रिकल डाटा में देख करके चलेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसा है। लास्ट 1 महीने का हम वॉल्यूम चेक करेंगे। देखिए ये देखिए 13 अगस्त को वॉल्यूम था 41 लाख का, वैल्यू था 33 लाख का। 12 अगस्त को 71 लाख का, 9 अगस्त को 89 लाख का, 8 अगस्त को 1 करोड़ 24 लाख का। 7 अगस्त को 90 लाख का, 6 अगस्त को था 1 करोड़ 84 लाख का, 5 अगस्त को 1 करोड़ 01, और इसका वैल्यू भी बता। तो कुल मिला करके जो है मैं फ्रेंड्स 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया हूँ जिसके वजह से जो है सिल्वर बीज सबसे अच्छा है। सो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सिल्वर बीज में हमेशा ट्रेड कीजिए। और सेकंड चीज़ ये तो हो गया सिल्वर बीज, ये मैंने प्रूव कर दिया कि जो है सिल्वर बीज अच्छा है इससे ट्रेडिंग करने के लिए। अगर सिल्वर में पैसा लगाना हो तो सिल्वर बीज पे लगाइए। सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स, जो सिल्वर्स होता है ना वो जनरली क्या है कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है सिल्वर में। आप देख लीजिएगा सिल्वर जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा होता है। ये बेसिकली क्या है कि चाइना मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना मार्केट जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। चाइना मार्केट जिस दिन अप रहता है उस दिन सिल्वर अप रहता है, और चाइना मार्केट जिस दिन डाउन रहता है उस दिन सिल्वर डाउन रहता है। ये आप भी देख लीजिएगा जी। बेसिकली जो है सिल्वर से जितना एक्सपीरियंस लिया हूँ मैं, सिल्वर बहुत वॉलेटाइल होता है, इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है जनरली। ये हो गया जो है। आपको ट्रैक किसको करना है ये देखो आप, अगर ये किसको ट्रैक करता है, ये सिल्वर बीज ETF, जब जितने भी सिल्वर के ETF है ना ये सब MCX को ट्रैक करते हैं। MCX सिल्वर को ही ट्रैक करते हैं, जो फ्यूचर में ट्रेडेड होता है उसको ट्रैक करते हैं। लेकिन वो फ्यूचर वाला किसको ट्रेडेड करता है, फ्यूचर वाला जो है एक XAG USD, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू में जाकर के दिखाऊंगा। जो XAG सिल्वर US डॉलर, जो XAG USD आप टाइप करोगे ना ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर आ जाता है, उसको ट्रैक करता है अपना सिल्वर। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ मेरे स्ट्राइकर को देखिए, ये XAG USD ये है सिल्वर की जो है सिल्वर US डॉलर। ट्रेडिंग व्यू में आप इसको टाइप करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका प्राइस जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा, और सिल्वर जो अपना MCX जो सिल्वर का फ्यूचर है ना उसी के हिसाब से अप डाउन होता रहेगा। और अपना जो ETFs है जो है वो इसी को ही फॉलो करेगा, मतलब MCX को फॉलो करेगा, और MCX इसको फॉलो करेगा। जो एक्चुअल डिराइव होता है प्राइस ना वो यहीं से होता है। क्या बोलते हैं इसको, XAG USD, यहीं से ही इसका फाइनल प्राइस डिराइव होता है। सो अगर आप सिल्वर पे ट्रेडिंग करते हो ना तो आप इसको भी नज़र रखिएगा, इससे प्राइस डिराइव होता है। अगर रात को सुबह उठ के देख सकते हो कि ये ऑफ है तो आपका जो सिल्वर बीज है वो ऑफ रहेगा। अगर ये डाउन है तो आपका सिल्वर बीज उस दिन भर डाउन जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्विंग करते हो, तो उसी के हिसाब से आपको एक अलर्ट मिल जाता है सिल्वर बीज में करना क्या है। सो ये था
फुल सिल्वर पे कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपके पास फुल ब्रीफ था। सो ब्रोकर्स में आप जो है सिल्वर बीज टाइप करके उसको जैसे कितने क्वांटिटी डालना है, क्या डालना है, वो सब करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये था फुल डिस्कशन, सिल्वर बीज क्या है, ईटीएफ क्यों बेस्ट है, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जाना नहीं है दोस्तों, वहाँ से दूर रहना है, उसको नमस्कार कर देना है कि लाइफ में जब तक पैसा कमाए आप ईटीएफ में रहिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। ये भी एक ईटीएफ चैनल है। लाइफ में जब तक रहोगे तो ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना है। अगर आप पैसा कमाना है मार्केट से तो आपको ईटीएफ में ही रहना पड़ेगा, और ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप ट्रेड करके जो है आप आराम से बैठे रह सकते हो। आप क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी ट्रेडिंग कैसे करना है, जैसे कि आपने एक लॉट जो है, लॉट्स इन द सेंस, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप क्या है कि इसको 5 लॉट में बना दीजिए, 5 लॉट इन द सेंस एक लॉट में आपको आया 20,000। आप क्या है कि करेंट मार्केट प्राइस में जो सिल्वर बीज है, जैसे सिल्वर बीज है, अब मैं इसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, सिल्वर बीज, जैसे सिल्वर बीज में आपको अभी टाइप कर रहा हूँ। देखो ये सिल्वर बीज की चार्ट है जो अपना इंडियन चार्ट से, ओके। सो इस पे देखिए, आप जो है 1 लाख को 5 भाग में डिवाइड कर दिए 20-20 हज़ार का, तो आपका एक लॉट हो गया 20,000 का, समझ गए ना। तो अब करेंट मार्केट प्राइस में जो है 20,000 का बाय कर लीजिए। आपको देखना नहीं है चार्ट पे ऊपर गया नीचे गया, वो कुछ देखना नहीं है। आप 20,000 में बाय कर लो। जब 5% ऊपर जाए तो बुक कर लो, जब 5% नीचे आए और 20,000 डालो, फिर से 5% नीचे आए फिर 20,000 डालो। पहले 20,000 डाल दिया, फास्ट में 20,000 डाल दिया, 5% नीचे आया फिर 20,000 डाल दिया, फिर 5% नीचे आया फिर 20,000 डाल दिया। और जब आप परचेज करते 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 जब आपका इन्वेस्टमेंट से जब 5% ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर। सिर्फ सिल्वर बहुत वोलाटाइल होता है, तो इसका जो है 5% के नीचे अगर गिरता है सिल्वर तब जाके आपको सेकेंड लॉट लगाना है। सो ये उसका स्ट्रेटेजी है। तो मैंने फ्रेंड्स सब कुछ बता दिया, इसका फंडामेंटल बता दिया, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मार्केट बता दिया, और लॉट साइज कैसे रखना है वो बता दिया। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, जय हिंद।